बर्बरीक की कहानी। भूमिका। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे जिन्हें उनकी अजेयता और बलिदान के लिए जाना जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन के समकालीन थे और उन्हें खाटू श्याम के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी कथा वीरता, भक्ति और त्याग का अनुपम उदाहरण है। बर्बरीक का जन्म और माता पिता। बर्बरीक का जन्म महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और नागन्या मोरवी के घर हुआ था। वे महाबली राक्षस वंश और नागवंश के संगम से उत्पन्न हुए थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें वीरता और भक्ति का पाठ पढ़ाया और उनके पिता घटोत्कच ने उन्हें युद्ध कला की शिक्षा दी। बर्बरीक की अजेयता और 3 बाण। बर्बरीक को भगवान शिव की घोर तपस्या करने के बाद एक दिव्य वरदान मिला, जिसके तहत उन्हें 3 अचूक बाण, 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि केवल 3 बाणों से वे पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। पहला बाण उनके लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण सभी निर्दिष्ट शत्रुओं का विनाश करता था, तीसरा बाण उन सभी बाणों को वापस उनके तरकश में बुला लेता था। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता। बर्बरीक का युद्ध में भाग लेने का प्रण। बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण योद्धा थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उन्होंने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। उनकी माता ने उन्हें आदेश दिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करें ताकि न्याय और धर्म की रक्षा हो सके। श्री कृष्ण और बर्बरीक का संवाद। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे मार्ग में भेंट की। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी युद्ध शक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी 3 बाणों की शक्ति का परिचय दिया। श्री कृष्ण उनकी शक्ति को समझ गए और जान गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होते हैं तो उनका प्रण हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करना पूरे युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि महाभारत जैसे महान युद्ध में भाग लेने से पहले उन्हें अपने गुरु को दान देना होगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा कि वे क्या दान चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश सिर का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना संकोच के सहर्ष अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। बर्बरीक का शीश युद्ध देखता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि उनका शीश युद्ध समाप्त होने तक एक पहाड़ी पर रखकर उसे देखने में सक्षम रहेगा। इस प्रकार बर्बरीक ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब योद्धाओं में यह विवाद हुआ कि इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से ही उत्तर देने को कहा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का ही योगदान देखा। युद्ध के हर मोड़ पर श्री कृष्ण की रणनीति ही विजयी रही। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि महाभारत की विजय का श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। बर्बरीक का खाटू श्याम के रूप में पूजन। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलियुग में वे श्याम के रूप में पूजे जाएंगे और उनकी भक्ति करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर उनके शीश को स्थापित किया गया और वहां एक भव्य मंदिर बनाया गया, जिसे आज खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। उपसंहार। बर्बरीक की कहानी हमें त्याग, वीरता और भक्ति का संदेश देती है। उन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। उनकी कथा आज भी भक्तों के बीच श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनी हुई है।